जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आपको बताऊंगा और उसका निराकरण किस तरह से करना है, उसका इलाज क्या है उस समस्या का, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये प्रयोग कारगर प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है, इसलिए वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। ध्यान से देखें, स्किप न करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों हमारे समाज के अंदर और हर घर परिवार के में वर्तमान दौर में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। वो समस्या है पति पत्नी के बीच अनबन रहने की, यानी पति और पत्नी के विचारों में तालमेल जब नहीं होता है तो उस परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। और आजकल महिलाएं भी वो कम सुनती है क्योंकि अधिकांश महिलाएं भी वो अब नौकरी करती है, कोई व्यापार करती है, कोई छोटा मोटा धंधा करती हैं, वो पैसा कमाती हैं। तो उनके दिमाग में ये बात रहती है कि मैं भी तो रुपया कमाती हूँ, मैं भी तो पैसा कमाती हूँ, मैं क्यों अपने पति की बात सुनूं, मैं क्यों उसका कहना मानूं। इस तरह की भावना जन्म ले रही है और नतीजा ये होता है कि पति अगर कोई बात कहता है तो वो उस बात से तुरंत इनकार कर देती है, वो पति की बात नहीं मानती। मैं तो यूँ कहता हूँ कि दोनों के विचारों में तालमेल होना चाहिए। पति को भी पत्नी की जो जायज़ बात हो वो माननी चाहिए और पत्नी को भी माननी चाहिए पति की जायज़ बात। अगर विचारों में तालमेल है, आपसी सामंजस्य है और दोनों बैठ कर के किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर अगर कोई फैसला लेते हैं, सामूहिक फैसला लेते हैं, तो वह कार्य संभव भी हो जाता है और परिवार में किसी प्रकार की कोई खटपट भी नहीं होती। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि महिलाएं वो अपने पति की बात आजकल कम ही सुनती है, कम ही मानती है। पति भी हैं ऐसे, पुरुष भी हैं जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हैं। उनके अंदर पुरुषत्व होता है, एक अहंकार होता है कि मैं पुरुष हूँ और ये पुरुष प्रधान व्यवस्था है, तो चलनी तो मेरी ही चाहिए, घर में मेरी ही बात सब माने, मैं क्यों किसी की बात मानूं। ये पुरुषों में भी अहंकार होता है। और पत्नियां भी, चूँकि आजकल महिलाएं भी जो है वो पढ़ी लिखी होती हैं, है ना, तो वह भी ये चाहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझदार हूँ, तो मैं गुलाम बनकर के क्यों रहूँ, है ना, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मेरा भी अपना स्वतंत्र जीवन है और मेरी बात भी सबको मानना चाहिए। कुल मिलाकर के विचारों में जब तालमेल नहीं होता है तो इस तरह से उस परिवार के अंदर आए दिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, खटपट होती है और उस परिवार के अंदर अशांति पैदा हो जाती है। और जहाँ अशांति होती है ना, वहाँ पर फिर कुछ भी अच्छा नहीं रहता, सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। चाहे कितना भी पैसा हो, कितनी भी धन दौलत हो,
लेकिन अगर परिवार के सदस्यों के बीच में सुमति नहीं है, यानी विचारों में तालमेल नहीं है, तो फिर वहाँ पर उस घर में खुशियाँ आ ही नहीं सकती, वो परिवार सुखी रह ही नहीं सकता, है ना। इसलिए ये जरूरी है कि आपस में तालमेल हो। तो मैं ये जो प्रयोग बता रहा हूँ ये पुरुषों के लिए है, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं और वो शिकायत करते हैं, गुरुजी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। मैं कहता हूँ खलिहान की वो जाती है खेत में कहने का मतलब जो मैं कहता हूँ ना उस बात को वो मानती ही नहीं है, बल्कि उल्टा ही चलती है ना। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि जो है पत्नी मेरी बात माने, यानी महिला वो पुरुष की बात माने और जैसा पुरुष कहे वैसे ही चले। जबकि मेरी तो विचारधारा ही अलग है। मैं तो ये कहता हूँ कि पति पत्नी को, यानी स्त्री और पुरुष को, दोनों को एक दूसरे की बात मानना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, तब परिवार सुखी होता है, तब परिवार सुचारू रूप से चलता है। तो महिलाएं ये न मान लें कि गुरुजी आपने पुरुषों के लिए तो उपाय बता दिया लेकिन हमारे लिए तो नहीं बताया, है ना। तो महिलाओं के लिए भी मैंने बहुत सारे उपाय बता रखे हैं, जिनके पति उनकी बात नहीं मानते उनके लिए भी मैंने प्रयोग बता रखे। भाई मैं स्त्री और पुरुष दोनों को तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर तोलता हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, है ना। तो ये प्रयोग पुरुषों के लिए है, उन पुरुषों के लिए जिनकी पत्नी बात नहीं मानती है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये बहुत ही सरल है और सहज उपाय है और मात्र 11 दिन का प्रयोग है। सिर्फ 11 दिन इस प्रयोग को करना है। कब से करना है? ये प्रयोग शुरू करना होगा किसी भी गुरुवार को या शुक्रवार को। गुरुवार से भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और शुक्रवार से भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। कब करना होगा? तो इसके लिए जब आप सोने लगो, जब आप बिस्तर पर जाओ रात को, कब सोने का समय हो गया है उस समय आपको ये प्रयोग करना है। तो अपने हाथ पैर धो लें, है ना, हाथों को, पैरों को, मुंह को, इनको जो है साफ पानी से धो लें। साफ स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए। आपके पास सुलेमानी सफ़ेद हकीक माला होना चाहिए जो सिद्ध होना चाहिए। मतलब सिद्ध सुलेमानी सफ़ेद हकीक माला, बस इस एक वस्तु की सामग्री की ही आपको ज़रूरत है। आपको सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाना है और अपने पलंग पर बैठकर ही, अगर आप नीचे बैठें तो आसन लगा करके नीचे बैठ जाए, है ना। किसी भी दिशा में मुंह कर ले, जरूरी नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की तरफ आप मुंह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो आप नीचे जमीन पर बैठ करके आसन बिछा करके, या आप पलंग पर, खाट पर, चारपाई पर बैठकर भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं जो मंत्र मैं बता रहा हूँ। इस मंत्र को आपको 1100 बार जपना है, यानी 11 माला मंत्र जप करनी है रोजाना। कुछ नहीं करना और सिर्फ मंत्र जप करना है। तो बहुत सरल है और बहुत छोटा मंत्र है। 11 माला मंत्र जप करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो मंत्र इस प्रकार है, या मानिव या मानिव या मानिव या मानिव। इस तरह से आपको इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करनी होगी। आप 11 दिन ये प्रयोग करेंगे, आपकी पत्नी आपकी बात को मानेगी, आपकी पत्नी आपको सुनेगी, आपकी पत्नी आपके विरोध में नहीं जाएगी। हाँ, ये आजमाया हुआ है पूरी तरह से। मैंने मेरे कई साधकों को ये मंत्र बताया है, उन्होंने किया है। कई लोगों को बताया है, उन्होंने भी इस मंत्र को किया है और उनके काम हुए हैं। 100%
इस मंत्र ने उनका काम किया है। तो देखो, कुछ करना तो पड़ेगा ही, बिना किए तो कुछ होता नहीं है। तो जिन व्यक्तियों की पत्नी अगर उनका कहना नहीं मानता है, वो नाफरमान है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, ठीक है ना, और कॉल भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।